गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने पिछला यूट्यूब वीडियो शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अपलोड किया था, उस पर लाइक्स मिले और चैनल को सब्सक्राइब किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप आज जो मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उसको अगर आप लाइक करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को हिट करते हुए। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं, उनकी जो थिंकिंग है, मैंने यूट्यूब पर डाले गए वीडियो पे पहले भी कहा है कि जो फेमस इन्वेस्टर हैं उनको सुनना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट को वो भी न्यूज़ चैनल पे सुनना चाहिए, उनके व्यूज़ जो आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं उनको उनके बारे में गौर करना चाहिए। मैं ये कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि जो वो कहें आप उसे उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें। अगर आपकी इंट्यूटिव फीलिंग आपने उनसे ऊपर रखना चाहते हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो फेमस इन्वेस्टर होते हैं वो उनको फॉलो करने में एक एक फ़ायदे की बात मैं ये समझता हूँ कि वो पहले से सक्सेस को अचीव कर चुके हैं। वो अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो कुछ फेमस इन्वेस्टर जैसे कि मैंने बताया कि वो बताते हैं कि अगर आपने कोई अच्छा बिजनेस अंडरस्टैंड कर लिया है और स्टॉक पिक कर लिया है तो उस स्टॉक को आपको बेचने का मन कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जितना लंबे समय तक रखेंगे तो आप एक बहुत ही सफल इन्वेस्टमेंट और रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अब दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों के लिए सेविंग्स क्या होती है। सेविंग्स होती हैं कि जो हमारी आमदनी हुई उसमें से जो हमारा खर्चा हुआ वो सेविंग्स हो गई। लेकिन एक फेमस इन्वेस्टर हाँ ये कहते थे कि जो हमारी आमदनी हुई है उसमें से अगर अपने सेविंग्स को अगर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो इस हिसाब से अपने पैसे को मैनेज करके रखना चाहिए, पैसे को बचाना आना चाहिए अपने को। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप 18% रिटर्न लेते हैं तो आप किंग कहलाएंगे, और 24% रिटर्न आपने ले लिया तो आप एक चैम्पियन बन जाएंगे। तो क्योंकि अब रिटर्न्स उतने इतने प्रभावशाली नहीं है रह रहे हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। और फिर अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रोकरेज और एक्सपोजर। जो ब्रोकरेज होती है किसी भी कंपनी में जहाँ अपना अपना डीमैट अकाउंट आप खुलवाते हैं, तो उसमें डीमैट अकाउंट के बारे में आपको मैं पहले बताना चाहूँगा कि डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जो अकाउंट हम कस्टमर से लेते हैं, अपनी किसी कंपनी में खुलवाते हैं जो जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के काम आता है। उससे अपने सेविंग अकाउंट से वो पैसा डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और इस हिसाब से आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ब्रोकरेज और एक्सपोजर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ब्रोकरेज वो अमाउंट होता है जो किसी भी स्टॉक को सेल या बाई करने के लिए किसी कंपनी के द्वारा एज ए दलाली या ब्रोकरेज लिया जाता है। तो वो अमाउंट 0.01% भी हो सकता है, या फिर वो अमाउंट 0.1% हो सकता है, या 0.2% भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपने 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 0.1% के हिसाब से वो ब्रोकरेज आपकी बनेगी 9 रुपये। और अगर आपने 90,000 इन्वेस्ट किए तो वो ब्रोकरेज बनेगी 90 रुपये। और एक्सपोजर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक्सपोजर वो लिमिट होती है जो किसी फाइनेंस कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने एक्सपोजर ले लिया तो आपको शेयर मार्केट से आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा जो कि बढ़ के मिलेगा। सपोज़ कि आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, तो अगर आपने एक्सपोजर ले लिया और आप कोई कंपनी आपको 5 टाइम एक्सपोजर दे रही है तो आपको 5,00,000 रुपए के शेयर डिलीवरी के लिए ख़रीदने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक्सपोजर में एक टाइम लिमिट होती है कि अगर जैसे डिलीवरी में अगर आपको 5 टाइम एक्सपोजर मिला तो विद इन 7 डेज़ वो 7वें दिन अपने आप वो शेयर सेल हो जाएगा। और अगर आपको इंट्राडे में अगर आपने वो एक्सपोजर लिया तो वो शेयर उसी दिन 3:30 बजे सेल हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सपोजर में आपको लिमिट तो बढ़ा के मिलती है, लेकिन इसमें सिक्के के दोनों ही पहलू हैं। आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं।
तो दिस इज़ सौरभ गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को हिट करके। थैंक यू वेरी मच। सो कीप इम्प्रूविंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।